नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के आंगन में आस्था और श्रद्धा का महापर्व शिव नवरात्रि 6 फरवरी से पूरे विधि विधान के साथ आरंभ होने जा रही है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की नवरात्रि वैदिक परंपराओं और प्राचीन रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। इस महापर्व का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मुख्य आयोजन के साथ होगा। शिव नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य शिखर की धुलाई, कोटि तीर्थ कुंड की सफाई और मंदिर परिसर के रंग रोगन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के अनुसार शिव नवरात्रि महापर्व की शुरुआत 6 फरवरी को कोटि तीर्थ कुंड के समीप स्थित कोटेश्वर महादेव के पूजन से होगी। मुख्य पुजारी के आचार्य तत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन लघु रुद्र पाठ और एकादशनी रुद्र पाठ किया जाएगा, जिसमें देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। उत्सव के पहले दिन भगवान महाकाल का भांग और चंदन श्रृंगार कर महापर्व का शुभारंभ होगा। शिव नवरात्रि के दौरान भगवान महाकाल प्रतिदिन निराकर से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। भांग चंदन श्रृंगार के बाद बाबा नवीन वस्त्र धारण करेंगे और शेषनाग, घटाटोप, मन महेश और उमा महेश जैसे दिव्य स्वरूपों में दर्शन देंगे। इसके साथ ही छबीना होलकर और शिव तांडव श्रृंगार के माध्यम से भगवान की भव्य झांकियां सजाई जाएंगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर के पट लगातार 44 घंटे खुले रहेंगे, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सहज दर्शन कर सकेंगे। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि इस महापर्व का सबसे विशेष आकर्षण 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि के अगले दिन परंपरा अनुसार भगवान महाकाल को फलों, फूलों और सप्तधान से निर्मित भव्य महासेहरा अर्पित किया जाएगा। सेहरा दर्शन के पश्चात दोपहर 12 बजे साल में केवल एक बार होने वाली विशेष दीनाकालीन भस्म आरती संपन्न होगी। दोपहर की भस्म आरती के बाद सेहरा उतारा जाएगा और इसी के साथ शिव नवरात्रि महापर्व का विधिवत समापन होगा। जो श्रद्धालु इस दौरान दर्शन नहीं कर पाएंगे वे 18 फरवरी को पंच मुकुट दर्शन का लाभ ले सकेंगे। पर्व आ रहा है, इसको लेकर मंदिर के अंदर किस प्रकार से ऐसे बनाया जाएगा, भगवान का किस प्रकार श्रृंगार होगा और क्या क्या तैयारियां चल रही है। महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार ये पर्व मनाए जाए। उसमें न तो कोई बढ़ोतरी न कोई घटोतरी है। पर्व के हिसाब से ही जैसा मनाते आए हैं, प्रबंध समिति के माध्यम से वो तैयारी उसमें होती है और प्रबंध समिति के माध्यम से इस पर्व को अभी हम मनाते हैं। ब्राह्मण सारे जो होते हैं वो भगवान की आराधना, पूजन, अभिषेक, प्रतिदिन 11 पंडितों से अभिषेक होता है 9 दिन तक। नवरात्रि में बाहर कोटेश्वर पर भी होता है और उसके बाद मंदिर के अंदर होता है। शाम को विभिन्न श्रृंगार होते हैं। प्रथम दिन भगवान को चंदन का श्रृंगार होता है और दुशाला और शोला भगवान को धारण कराया जाता है। दूसरे दिन भगवान पर शेषनाग धारण कराते हैं। तीसरे दिन घटाटोप भगवान पर पहनाया जाता है। चौथे दिन उसी घटाटोप के ऊपर छबीना दर्शन की आकृति होती है, जिसको हम छबीना दर्शन यानी भगवान शिव की छवि को दर्शन कराना वो होता है। 5वें दिन जाकर होलकर की प्रतिमा उस पर रखी जाती है। 6ठे दिन भगवान मन महेश की प्रतिमा रखी जाती है। 7वें दिन भगवान को 7वें दिन उमा महेश होते हैं और 8वें दिन भगवान के ऊपर शिव तांडव की प्रतिमा होती है। इस तरीके से ये 9 दिन का पर्व होता है। यानी 9वें दिन भगवान को निराकार रखते हैं और निराकार रखकर भगवान को सुबह से लेकर रात्रि तक 24 घंटे भगवान को जलधारा होती है, दुग्ध धारा होती है। बीच बीच में जो परंपरा है आरतियों की उसका निर्वहन होता है। बीच में तहसील का अभिषेक होता है। दोपहर में उसका निर्वहन किया जाता है और इस प्रकार से रात्रि की 11 बजे से भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। वो जो 4 बजे तक होती है। 4 बजे बाद सप्तधान का प्रतिमा मुकुट हो उनके मस्तक छपेर मुकाटा रखा जाता है और उसके ऊपर 1008 बेलपत्र शिव नामावली से चढ़ाते हैं। सप्तधान उस पर चढ़ाया जाता है और उसी के बाद उस पर सेहरा बांधा जाता है। जो राज मुकुट होता है उसे बांधते हैं और 6 बजे से फिर उसके दर्शन आम भक्तों को प्रारंभ। ये 9 दिन का पर्व है और इस 9 दिन के पर्व को बड़े धूम से मनाया जाता है। दोपहर में वो सेहरा उतारने के पश्चात यहाँ जो परंपरा रही है
वर्ष में एक बार भस्म आरती दोपहर में होने की, वो दोपहर में भस्म आरती करके शिवरात्रि का जो नवरात्रि पर्व का जो पर्व है उसका समापन होता है। ब्राह्मणों का भोजन, कन्याओं का भोजन करके उसको समापन कर दिया। शिवरात्रि पे भगवान शिव को धतूरा बेल चढ़ाने का विशेष क्यों है? देखिए, ये सब चीज़ शिव को प्रिय है। जो भक्त जो चीज़ चढ़ाता है, शिव की प्रिय वस्तु उनको चढ़ाता है, उसको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, उस प्रकार का उसको पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई आंकड़ा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। कई अपनी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। हल्दी और चंदन लगाने का भी एक दिन तय किया जाता है कि भगवान चंदन लगाने का महत्व है। हल्दी माता पार्वती को चढ़ाई जाती है, इसलिए जो जलाधारी होती है उस जलाधारी में हल्दी को चढ़ाई। भारत एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से मनोज भटनागर की रिपोर्ट।